हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणव नारायण और आपका स्वागत है बीपीएससी जोन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम करने जा रहे हैं बिहार ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है बिहार फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीज़न, कौन से क्षेत्र में कौन सा रॉक्स है, कौन सा मैदानी इलाका है, कौन सा प्लेट्यू है, और काफ़ी उन एरियाज़ को भी डिवाइड किया गया है फर्दर, तो वो हम देखेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन सा सॉइल कहाँ पे है, और सॉइल्स के लिए हम पर्टिकुलर एक अलग से भी चैप्टर लाएंगे, बट इसमें मेनली हम करने आ रहे हैं फिजिकल डिवीज़न, जो कि मेनली 3 से 4 पोर्शन में किया गया है, और उसका फर्दर डिवीज़न क्या क्या है, कहाँ पे कौन सा फिजिकल फीचर्स पाया जाता है, जो कि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। समटाइम्स 2 क्वेश्चंस आए हैं, समटाइम्स 3 क्वेश्चंस भी आ गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम आज के वीडियो में। तो ये है बिहार ज्योग्राफी, फिजिकल मैप बिहार का है। हाँ, तो बिहार को फिजिकल डिवीजन जो है वो 3 पार्ट में किया गया है। एक है माउंटेन रेंज या तेराई क्षेत्र बोलते हैं, सेकंड है प्लेन, इसको ग्रेट बिहार प्लेन बोलते हैं कहीं कहीं, एक है सदर्न प्लेट्यू या समटाइम्स कहीं कहीं इसको सदर्न हिल्स भी दिया जाता है। माउंटेन रेंज को देखा जाए तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है पहला सोमेश्वर रेंज, उसके बाद आता है एक रामनगर दून, और एक आता है हरा वैली या दून एरियाज़। तो दून एरियाज़ क्या होते हैं, तो बेसिकली अगर कोई माउंटेन रेंज है उसके बीच का जो प्लेन एरिया होता है, जो कि समटाइम्स डिपोजिशनल वर्क के कारण बन जाता है, उसको दून एरिया बोलते हैं। ये एक मैदानी क्षेत्र है, 2 माउंटेन के बीच का, वैली के बीच का जो होता है वो क्षेत्र को हम दून बोलते हैं। इसके सम एग्जांपल्स हैं, जैसे देहरादून हो गया, वो भी एक दून एरिया है। तो पहला हमारा एक सोमेश्वर रेंज आता है, उसके पास तेराई क्षेत्र आता है, उसके बगल में लगा हुआ ये दून एरिया आता है, वही है। उसके बाद फर्दर एक और नीचे में एक एरिया आता है, दैट इज़ हरा वैली या दून वैली, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे माउंटेन रीजन से रिलेटेड कुछ क्षेत्र हो गए। उसके बाद आता है एक बहुत ही मेजर पोर्शन, जो कि है बिहार प्लेन्स। इसको हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। गंगा के नॉर्थ को नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, उसके साउथ को साउथ प्लेन्स बोलते हैं। ये अप्रॉक्स 95% एरिया जो बिहार का है वो प्लेन्स में ही आता है। उसके उस प्लेन्स को ही फर्दर डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न प्लेन्स को भी 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बट मेजरली 3 पार्ट में सदर्न प्लेन और नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड किया, जो कि हम आगे के स्लाइड में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। उनमें से कुछ अभी जो है छोटे छोटे जो हम देख सकते हैं वो है घाघरा प्लेन्स, जो घाघरा नदी जो डिपॉजिट करती है सिल्ट्स को, वो बनती है। गंडक प्लेन्स है, फिर बागमती है, कमला है, कोसी, ये सभी नॉर्थ के हैं, तो उनसे रिलेटेड ये प्लेन्स है। सेम सदर्न बिहार में आते हैं तो शाहाबाद का प्लेन आ जाता है। सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स है। टाल रीजन है, जो गंगा के जस्ट सदर्न पार्ट बैंक्स पे जो लगे हुए हैं, जो पानी का क्षेत्र है कभी कभी, वो होता है। और ये चंदन प्लेन्स, जो कि भागलपुर और बांका क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये इसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे अच्छे से। देन हमारा थर्ड जो मेजर डिवीजन है वो है हमारा सदर्न प्लेट्यू। सदर्न प्लेट्यू वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट्स में से आते हैं। इसमें भी 2 फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एक कैमूर और रोहतास वाला रीजन होता है, और बाकी रेस्ट जो बिहार है वो रीजन होता है। तो राजमहल हिल्स, जो कि रेस्ट जो है हमारा कैमूर और रोहतास के ईस्ट का जो पार्ट है, इसमें औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका का कुछ रीजन आता है, वो राजमहल हिल्स में कहलाता है। कैमूर प्लेट्यू में रोहतास और कैमूर का रीजन है, जो कि विंध्यन का ही एक्सटेंशन है। विंध्यन आगे की स्लाइड्स में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। विंध्यन रीजन का ही, विंध्यन हिल्स का ही वो एक्सटेंशन है। और ये जो है अदर जो है राजगीर की पहाड़ियाँ, खड़गपुर, जमुई, बराबर हिल्स, ये बाकी जो हैं वो राजमहल और इन्हीं का एक्सटेंशन एक पार्ट है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सदर्न जो प्लेट्यू है वो हमारा 4% के अराउंड एरिया कवर करता है बिहार का, और माउंटेन रीजन जो है वो 1 to 2%। तो ऑल 100% एरिया हमारा जो है उसमें से मेजॉरिटी जो है प्लेन्स का है। इसलिए हमारा जो एग्रीगेन बेस्ड इंडस्ट्री है और हमारा जो एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा हम लोग इस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि मेजर रीजन जो है काफ़ी फर्टाइल है और काफ़ी यूज़फुल है एग्रीकल्चर के लिए। अब नॉर्दर्न प्लेन्स को हम ये जो बाकी तीनों रीजन्स हैं, सोमेश्वर रेंज, प्लेन एरियाज़ और सदर्न प्लेट्यू जो है, उसको हम फर्दर अच्छे से देखते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है, क्या है, उसको हम अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड है मैप के ज़रिए। तो ये हमारा बिहार का एक फिजिकल मैप है। इसमें हम देख सकते हैं तो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है क्वाटरनरी रॉक्स, सेकेंड है धरवर रॉक्स, थर्ड है विंध्यन रॉक्स और फोर्थ है टर्शरी। तो इसको हम एज अ
जियोलॉजिकल ओरिजिन में देखते हैं कि सबसे ओल्ड से लेके सबसे रिसेंट में, तो सबसे ओल्ड जो है हमारा धरवार रॉक्स है, जो कि ये ब्लैक में जो है ये खड़गपुर के आसपास का मुंगेर का एरिया हो गया, और ये जो है हमारा औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका, तो ये जो है हमारा ये हमारा धरवार रॉक्स है जो कि सबसे ओल्ड है। इसको हम नंबर 1 रख सकते हैं जो सबसे ओल्ड है। इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट आता है, जो सेकंड ओल्डेस्ट है, वो विंध्यन रॉक्स है, जो कि विंध्यन रेंज है, जो एमपी से होते हुए आता है, छत्तीसगढ़ से होते हुए, उसका एक्सटेंशन जो है हमारा ईस्ट रीजन में है, जो कि कैमूर और रोहतास का पार्ट है। तो ये हमारा सेकंड ओल्डेस्ट है। आफ्टर धारवाड़ विंध्यन रेंज है, ये छोटा सा एरिया कवर करता है। इन दोनों को मिला के जो बिहार का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट 4%, जो कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। उसके बाद हमारा जो जियोलॉजिकल ओरिजिन में देखा है तो थर्ड नंबर पे जो है हमारा हिमालय है, क्योंकि ये भी फोल्ड माउंटेन से जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कोलाइड किया था तो ये बना है। तो ये हमारा बहुत ही रिसेंट है, तो ये 3 नंबर पे है। ये वाला जो एरिया है हमारा सोमेश्वर रेंज का है, ये तो इसमें ही रामनगर, दून और हरा वैली आता है। तो ये हमारा थर्ड ओल्डेस्ट ईयर है जियोलॉजिकल ओरिजिन में। और इसके बाद हमारा जो फोर्थ है, ये सबसे जो बड़ा पार्ट है, 95% एरिया जो बिहार का कवर करता है, वो है हमारा प्लेन एरिया। इसको गैंगेटिक प्लेन भी बोल सकते हैं। ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये है। तो इसको हम जियोलॉजिकल ओरिजिन में 4th नंबर पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो सेडिमेंट्स जो रिवर्स ब्रॉड करके लाती है, लेके आती है, वो डिपॉजिट करती है इन एरियाज़ में। और सेम इधर की भी जो नदियाँ हैं लाइक कर्मनाशा, सोन, फल्गु, ये बीच में गंगा बह रही है, और इधर से हमारा घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, तो ये जो डिपॉजिट करते हैं, तो इसके कारण जो सिल्ट से बना हुआ है, जो कि अलुवियल सॉइल का है, वो हमारा बिहार का प्लेन बनता है, जो कि सबसे बड़ा एरिया है। इसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा साफ हो जाएगा, काफ़ी क्लटरिंग हो गया है। तो ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जो बिहार का जो प्लेन एरिया है उसको फर्दर 2 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, तो उसको गंगा को हम मिडिल से ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा गंगा हो गया। और सिंस गंगा वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है, तो इधर का अल्टीट्यूड ज़्यादा है, इधर का अल्टीट्यूड कम है। सेम साउथ से नॉर्थ की जो है सदर्न बिहार की नदियाँ यहाँ पे ड्रेन करती हैं, सेम नॉर्थ टू साउथ। तो बीच का जो एरिया है ये थोड़ा अल्टीट्यूड में, इसका टोपोग्राफी जो देखा जाए तो वो कम है, इसलिए जो रिवर्स की फ्लो है नदर्न बिहार में वो नॉर्थ टू साउथ है, और सदर्न बिहार में साउथ टू नॉर्थ है। तो सारी रिवर्स जो है डिपोजिशनल वर्क सारे गंगा में ही करती हैं। तो हम पहले नदर्न प्लेन जो बिहार का है उसको देखते हैं। तो पहला हमारा जो एरिया है वो घाघरा का है, घाघरा और गंडक दोआब जिसको बोलते हैं। दोआब का मतलब होता है दो दोआब मतलब 2, और आप का मतलब रीजन। तो 2 नदियों के बीच का रीजन जो है वो दोआब कहलाता है। तो ये जो पहला वाला है हमारा, ये है हमारा घाघरा, गंडक, दोआब। फिर जो जी बीच वाला है ये कोसी और गंडक के बीच का है, कोसी, गंडक, दोआब, ये हमारा सेकंड है। और ये जो हमारा लास्ट वाला है वो महानंदा। तो कोसी, महानंदा, दोआब। तो मेजरली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं नदर्न बिहार के प्लेन्स को, जो कि है गंगा, घाघरा, दोआब। सेकंड है कोसी, गंडक, दोआब, और थर्ड है हमारा महानंदा, कोसी, दोआब। सेम सिमिलरली साउथ में देखें तो पहला जो है वो गंगा, सोन, दोआब बोलते हैं, क्योंकि ये गंगा और सोन के बीच के एरिया जो है उसको हम लोग कवर करते हैं। जो फिर तीसरा एरिया जो मगध का है, इसमें गया, नालंदा और आपका शेखपुरा, ये सब जो एरिया आता है, अरवल का एरिया, ये सब जो है औरंगाबाद, तो ये हमारा मगध दोआब बोलते हैं उसको। मगध प्लेन्स इनफैक्ट बोलते हैं इसको, दोआब 2 रिवर्स के बीच के एरिया को बोलते हैं। और ये हमारा जो तीसरा है जो कि अंग का क्षेत्र है, इसमें बांका, कुछ मुंगेर के रीजन्स, कुछ हमारा भागलपुर का जो है, तो इसको हम अंग प्लेन्स बोलते हैं। तो ये हमारा 6th हो गया, ये 5th हो गया, ये 4th हो गया। तो टोटल हम लोग अगर देखें तो साउथ बिहार में प्लेन्स के 3 फर्दर डिविजन है, और नॉर्थ बिहार के भी प्लेन्स को 3 फर्दर डिवाइड किया गया है। तो ये हमारा
प्लेन को डिवाइड किया हो गया है और उसको फर्दर हम लोगों ने सब डिवाइड किया है 3 करके। तो ये हमारा हो गया प्लेन से रिलेटेड जो एरियाज है। इसको आप मैप में अगर पेन्स में लिखते हैं, इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव आंसर होता है। और आपके एग्जाम्स में भी कभी काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो कि हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हो गया ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हम लोगों ने जो है जियोलॉजिकल ओरिजिन जो है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार जो कह सकते हैं, तो उसको हम लोगों ने कलरफुल मैप से शो किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 मेजर एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। जो कि पहला है हमारा, जिसे हमने पढ़ा था, जो कि हमारा धारवाड़ रेंज है। ये कॉफ़ी कलर या ब्राउन कलर जो है उसमें किया गया था। ये काफ़ी ओल्ड ये होता है, सबसे पुराना है। तो ये हमारा ईस्ट ऑफ रोहतास से लेके पूरा बांका तक जाता है। उसमें औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका, ये सब 4-5। ये खड़गपुर का भी एरिया जो है यहाँ पे, मुंगेर, खड़गपुर हिल्स, ये जो है ये भी इसी में इंक्लूडेड है। कुछ पार्ट्स जो है हमारे राजगीर के, ये सब भी हमारे इसी के अंदर आते हैं। राजगीर का जो है पार्ट, शेखपुरा का जो पार्ट है वो भी इसी में हमारा आता है। अब जो सेकंड है जो ओल्डेस्ट, वो है हमारा विंध्यन, जो कि हमारा 2 डिस्ट्रिक्ट मेजरली कवर करता है, विच इज़ कैमूर एंड रोहतास। तो ये 2 हो गया हमारा। फिर हमारा 3 आता है सोमेश्वर रेंज का जो एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न बिहार का जो पार्ट है वो हमारा 3rd है, जो कि टर्शरी एज से बिलोंग करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज से मार्क किया हुआ है। तो टर्शरी रेंज का जो है वो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न चंपारण का जो पार्ट का है वो है उसमें। और यहाँ पे सोमेश्वर रेंज जो है उसकी ऊंचाई कभी कभी पूछ जाता है, उसको आप ध्यान रखेंगे 874 मीटर्स है, तो वो आप देख लीजिएगा उसको अच्छे से, वो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देन आगे हम बढ़ते हैं। जो मेन रीजन है जो ये बिहार का जो है ये प्लेन एरिया है, ये ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। ये 95% कवर करता है। ये सबसे रिसेंट है। यहाँ से डिपोजिशनल वर्क, यहाँ से जो रिवर्स आती हैं गंगा से और यहाँ से, तो ये हमारा काफ़ी कुछ लाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी हो गया हमारा। अब है 2 प्लेन्स जो हैं उनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सदर्न बिहार प्लेन्स और नदर्न बिहार प्लेन्स जो हैं उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट जब आप उसको थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी कुछ डिफरेंस है। जैसे कि नदर्न बिहार की नदियाँ जो हमेशा बारिश के टाइम पे मानसून सीजन में बहुत फ्लड लाती हैं। फ्लड के साथ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फ्लड का मेन रीज़न क्या होता है, क्योंकि हिमालय में भी बहुत बारिश होती है, बिहार में काफ़ी बारिश होती है, तो उनकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है वो उतनी नहीं रहती है, वो ओवरफ्लो करके मैदानी क्षेत्रों में चले आते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, काफ़ी डिपोजिशनल वर्क होता है और उसके कारण जो सिल्ट आता है वो सब जगह फैल जाता है, काफ़ी फर्टाइल हो जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जो न्यू अलुवियल सॉइल होता है उसको हम लोग खादर बोलते हैं, और जो ओल्ड अलुवियल सॉइल होता है उसको बांगर बोलते हैं। तो अगर हम सदर्न बिहार का देखें तो गर्मियों में वो जनरली ट्रॉट एरिया होता है, वहाँ पे फ्लड्स की सिचुएशन बहुत कम आती है। तो वहाँ पे जो हमारा अलुवियल सॉइल है वो बांगर होता है, ओल्ड अलुवियल सॉइल जो बांगर है। तो हम इसका कुछ फर्दर डिफरेंसेस देखते हैं। तो सबसे बड़ा है कि 62% जो 95% जो एरिया था उसमें से भी जो 62% आउट ऑफ द 100% ऑफ बिहार का एरिया जो है 62% नॉर्दर्न बिहार प्लेन कवर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। जैसा कि मैंने बताया कि फ्लड हमेशा आता रहता है रिवर्स में, हिमालय में जो होती है मानसून में, तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी लूज़ कर देती हैं और वो फ्लड का रूप ले लेते हैं। फिर इसका डोमिनेंस ऑफ खादर सॉइल, क्योंकि यहाँ पे हमेशा नया नया फ्लड होता है हमेशा, तो नई अलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती रहती हैं, तो हमेशा खादर सॉइल का डोमिनेंस ही आपको मिलेगा। और सिंस ये एरिया डोमिनेटेड है अलुवियल सॉइल से, और आपको जैसा पता है कि अलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। जनरली 3 तरह के फर्टिलाइजर होते हैं NPK, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण ये फूड ग्रेन्स को, बाकी जो पोटेशियम एंड आपका फॉस्फोरस है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है फूड ग्रेन्स, अनाज की उपज में। तो यहाँ पे फूड ग्रेन्स की बहुत ही ज़्यादा आपको प्राथमिकता दिखेगी, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस दिखेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जैसे हमने पढ़ा था दोआब वाले क्षेत्रों में, तो घाघरा एक इंपॉर्टेंट रिवर है, वेस्ट टू ईस्ट हम देख रहे हैं, देन गंडक है, देन बागमती है, देन कोसी, और फिर महानंदा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है। और एक प्रोमिनेंट जो लैंडस्केप या लैंड फीचर जो हम देखते हैं नदन बिहार में, एक दियारा का क्षेत्र होता है। दियारा क्या होता है, सपोज ये रिवर है, तो रिवर के बीच में जब ड्राई सीजन आता है तो कुछ रिवर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो कहीं कहीं आपको छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे, तो इन्हीं को हम लोग दियारा बोलते हैं। इसमें काफ़ी कभी सब्जियां उगाई जाती हैं, तो ये काफ़ी फेमस है नदन बिहार में। इसके अलावा 2 और
चीज़ होता है, एक मन बोलता है जो कि ऑक्सबो लेक होता है। ड्यू टू रिवर जब ऐसे बह रही होती है तो इरोजन के कारण ये यहाँ से कट जाता है, यहाँ से कट जाता है मेन फ्लो में, और ये लेक बन जाता है। इसको हम लोग ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, नहीं तो हिंदी में इसको मन भी बोलते हैं। सेम एक चौड़ क्षेत्र भी होता है, जब वाटर सबमर्ज्ड एरिया, कभी कभी बारिश के टाइम पे आपको दिखेगा कि पानी वाला क्षेत्र है, फिर कभी सूख जाता है, तो रीअकरेंस ऑफ वाटर किसी एरिया में होता है, उसको हम लोग चौड़ भी बोलते हैं। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दियारा है, इसको ध्यान रखिएगा, नॉर्थ बिहार में दियारा बोलते हैं। अब सदर्न बिहार में आते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट जो एरियाज़ हैं, सेम यहाँ भी प्रोमिनेंट एरियाज जो हम लोगों ने डिवाइड किया था, उसको फर्दर हम लोगों ने बड़े बड़े 3 में डिवाइड कर लिया था। तो सदर्न बिहार में आपको जैसा बताया ड्रॉट बहुत ही ज़्यादा होता है गर्मियों के टाइम में, बहुत ज़्यादा, और सिंस यहाँ पे फ्लड की कमी है तो यहाँ पे जो अलुवियल डिपॉजिट्स हैं वो ओल्ड अलुवियल सॉइल्स है, वो बांगर सॉइल है। उसके अलावा मेजर क्रॉप्स जो है यहाँ पे काफ़ी आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ ट्यूबवेल्स की काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे छोटे छोटे एरियाज़ में भी आपको वेजिटेबल्स आपको मिल सकता है। कोर्स ग्रेन, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉट प्रोन है तो मोटे अनाज काफ़ी उगते हैं, फूड ग्रेन्स भी उगते हैं, वेजिटेबल्स भी है, और पल्सेस, जैसा कि आपको बिहार, पटना और नालंदा का जो क्षेत्र है वहाँ पे पल्सेस का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये दलहन, तो ये सब मेजर क्रॉप्स हैं जो कि सदर्न बिहार में ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। इंपॉर्टेंट रिवर है वेस्ट टू ईस्ट देखा है तो करमनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, चंदन है जो कि बांका और भागलपुर एरिया में पाया जाता है। और यहाँ पे जो है जैसे कि दियारा ऐसा क्षेत्र है, तो ये सदर्न बिहार में भी गंगा के साउथ में जो बैंक है वहाँ पे भी कुछ वाटर सबमर्ज्ड एरिया, कभी पानी रीअकरेंस होता है, कभी आता है पानी में डूब जाता है, फिर सूख जाता है, फिर डूब जाता है, तो उसको टाल क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्लाइड कट रहा है, आपको PDF में क्लियर मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये था हमारा आज का ये बिहार प्लेन से रिलेटेड डिटेल्स। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, तो ये था हमारा मेन जो डिस्कस किया हमने, इसमें फिजिकल डिवीजन, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने लायक है नहीं। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो हम डाल देंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, उसमें रहेगा, उसमें डिस्कस कर लेंगे किस तरह से अप्रोच करना है, कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन सा स्पेसिफिक एरिया है, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हम उसी एरिया को ही टच करें, और कितने क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। तो होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्रीवियस वीडियोज़ जो आपने नहीं देखे हैं, जो कि हमने बिहार इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था और उसका एनालिसिस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ट्रेंड्स, तो होपफुली आपने नहीं देखा होगा। तो अगर देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स लिंक कर दे दिया जाएगा, और इसका PDF जो इस वीडियो का है वो भी डाल दिया जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज़ प्रणव नारायण लॉगिंग ऑफ। सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी दबा दें। आज की वीडियो के लिए इतना ही बस, थैंक यू, और आप अपनी पढ़ाई ज़रूर से रखें।